जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं, पासपोर्ट की टू ट्रैवल अब्रॉड होता है। विदेश में यात्रा करना चाहते हैं तो पासपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन 2026 के अंदर पासपोर्ट से रिलेटेड बहुत तरह के आपके दोस्तों नए अपडेट, नई इंफॉर्मेशन आज हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, पासपोर्ट इज एपेक्स आईडी होती है, सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट आईडी आपकी होती है। दोस्तों, आपको पता होगा, अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट आपका ये माना जाता है। कोई भी इंडियन सिटीजन है और ये मैंडेटरी होता है अगर आपने ट्रैवल अब्रॉड करना है। इस पासपोर्ट को दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है, इशू किया जाता है, जिसके आज हम नए अपडेट आपको बताने वाले हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों, पासपोर्ट 3 तरह का होता है। यूजुअली जब आप जैसे और हमारे जैसे आम आदमी के लिए ब्लू कलर का पासपोर्ट होता है, जो रेगुलर पासपोर्ट कहलाता है, 10 साल के लिए ये वैलिड होता है। इसके बाद में ऑफिशियल गवर्नमेंट या पॉलिटिशियंस जो होते हैं, मंत्री लोगों के लिए अलग पासपोर्ट होता है दोस्तों। इसके बाद में तीसरा डिप्लोमेटिक, वीवीआईपी, गवर्नमेंट या हाई पोस्ट के ऊपर कोई भी पॉलिटिशियन है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, इन लोगों का जो पासपोर्ट होता है ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है। तो आपको तीनों पासपोर्ट के बारे में पता लग गया। अब बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। आप सब लोगों को पता होगा, बर्थ सर्टिफिकेट आपके जन्म का प्रमाण पत्र है। व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक सर्टिफिकेट इकट्ठे करता रह जाता है। तो दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट पासपोर्ट के लिए कब जरूरी है, कब नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म 1 अक्टूबर 2023 या इसके बाद में हुआ है तो वो अपना पासपोर्ट जब अप्लाई करने जाएगा, उस व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र लेकर के जाना पड़ेगा, नहीं तो आपका पासपोर्ट रोक सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्म ले चुका है, इसका अवतार हो चुका है, उस व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो पहला रूल आपको ये ध्यान देना है। दूसरा रूल दोस्तों, तत्काल के अंदर आप रेलवे की टिकट करवाते होंगे, पहले नहीं मिलती थी, आजकल मिलने लग गई है। वैसे ही आपका पासपोर्ट भी तत्काल में आ जाता है। आपको कोई लॉटरी लग गई, किसी तरह की कोई स्कीम के अंदर दोस्तों आपको दुबई की, थाईलैंड की टिकट आपको मिल गई, तो आपको, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट के लिए दोस्तों आप तत्काल सेवाएं ले सकते हैं। तत्काल होता है कि सामान्य से जल्दी आपको सेवाएं मिल जाती है। तो अगर आप दोस्तों 1 अप्रैल 2023 के बाद में तत्काल के अंदर अपनी अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और किसी कारणवश उस अपॉइंटमेंट में नहीं जा पाते हैं, तो आपको क्या होगा, रीशेड्यूल करना पड़ता है। तो उसी पैसे के अंदर आप एक बार उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं। मतलब एक बार आप जा सकते हैं, एक बार आपने फिर से उसको रीशेड्यूल कर लिया और फिर आप नहीं गए तो दोस्तों आपका पैसा वो वेस्ट हो जाएगा, आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो तत्काल के अंदर इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरा दोस्तों, पेरेंट है। अब क्या होगा, आपको पता होगा, पासपोर्ट के अंदर माता का नाम, पिता का नाम, अभिभावक का नाम आया करता था। अब तीनों में से किसी एक का नाम भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। फादर का नेम, मदर का नेम, या जो आपके गार्जियन होते हैं उनमें से किसी का भी नाम आप ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेंगे एक और नया अपडेट जो हमारे पासपोर्ट से रिलेटेड आया है, मैरिज या डिवोर्स के मामले में। पहले अनेक्चर के आपको मैंडेटरी हो जाता था दोस्तों, ये देना पड़ता था, लेकिन अब ये मैंडेटरी नहीं है। बिना अनेक्चर के भी आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में ई पासपोर्ट दोस्तों, अब आज की तारीख के बाद में कोई भी व्यक्ति अपना पासपोर्ट अप्लाई करेगा, उसे ई पासपोर्ट ही मिलने वाला है। ई पासपोर्ट क्या होगा, उसके ऊपर एक चिप लगी होगी, इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट होगा। स्कैन करने से ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी आ जाएगी। आपको अप्लाई तो नॉर्मल पासपोर्ट ही करना है, लेकिन जब बन के आएगा, जब आपका वो ई पासपोर्ट बनकर आएगा, डिजिटली डाटा उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। आप डेटा का मिसयूज ना कर सके, फ्रॉड ना कर सके, इसके लिए ये ई पासपोर्ट को लाया गया है। इसके बाद में क्या स्टेप होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा, passportindia.gov.in की वेबसाइट पर जाएंगे। जाने के बाद में फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फ्रेश पर जाना है। पहले बना हुआ था, एक्सपायर हो गया, या कुछ चेंज करना चाहते हैं तो रीइश्यू पर जाएंगे। कितने पेजेस आपको चाहिए, 36 और 60, दो तरह का दोस्तों आपको ऑप्शन मिलता है। तो 36 पेज, अगर आप घूमने फिरने के कम शौकीन है तो 36 वाला ले लें, अदरवाइज 500 रुपए ज्यादा लगेंगे, आप 60 पेज वाला ले लें। तत्काल में जाना है या रेगुलर में जाना है दोस्तों, तत्काल के अंदर जाना है तो 3500 रुपए की फीस है, और नॉर्मल में जाना है तो 1500 रुपए में पासपोर्ट बन जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट आज डिस्कशन करेंगे इशू दोस्तों, ईसीआर और नॉन ईसीआर के अंदर ही लोग उलझे रहते हैं। ईसीआर होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा है दोस्तों, 10वीं से कम पास है, तो हमारी भारत सरकार ये चाहती है कि उस व्यक्ति के साथ में बाहर जाकर के ठगी ना हो, धोखाधड़ी ना हो, तो उसके लिए इमिग्रेशन चेक किए जाते हैं। जब वो इंडिया से बाहर जाएगा, जब उससे ज्यादा पूछताछ की जाती है, जब किसी और कंट्री में चले जाएंगे वहां पर भी पूछी जाती है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 10वीं पास है, उसको नॉन ईसीआर के अंदर जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉन ईसीआर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 10वीं से ज्यादा पढ़ा हुआ है, और ऐसा कोई व्यक्ति जो 10वीं से कम पढ़ा है, उसे ईसीआर। जब आप ईसीआर
ECR और नॉन ECR का आता है, उसको सावधानी से आपको चूज करना है ताकि आपको इमिग्रेशन के टाइम दिक्कत ना आए। स्टेप्स आपको पता है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने होते हैं। आपको अपनी अपॉइंटमेंट ले लेनी है, जिस तारीख की जितने बजे मिली है उससे आधा घंटा 1 घंटा पहले जाएं। आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी लेकर के जाएं और उनकी फोटोकॉपी भी आपको साथ में लेके जानी है। जैसे ही अप्लाई होगा आपको रसीद मिल जाएगी। इसके बाद में जैसे आप घर आ जाएंगे 2-4 दिन में पुलिस थाने से फोन आ जाएगा, वहां पर वेरिफिकेशन कराएं। हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट घर पे बन के आ जाने वाला है। तो डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट, आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट वगैरह, अपॉइंटमेंट की रिसीट, आपको जो पैसे देंगे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपको लेकर के जानी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी हमारा हौसला बढ़ा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।